ब्रॉक लेसनर WWE के इतिहास के एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्हें बहुत ही ज्यादा बचा कर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि WWE लेसनर को बड़े मैच हराने में काफी संकोच करता है और अगर वो उसे हारने के लिए बुक करते भी हैं तो आमतौर पर मैच के एंड में कुछ चीटिंग हुई होती है। हालांकि कुछ ऐसे भी रेसलर्स रहे हैं जो कि लेसनर को बिना किसी चालाकी और चीटिंग के हरा चुके हैं। लेकिन कौन है वो रेसलर्स? चलिए आज आपको हम रेसलमेनिया पे दिखाते हैं ऐसे 8 सुपरस्टार्स को जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को बिना किसी चालाकी के साफ हराया है। आप रोजाना रेसलिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नंबर 8, ड्रू मैकिंटायर। ब्रॉक लेसनर को अक्सर रिंग में स्वार्थी होने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, जबकि असल में ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जब लेसनर ने 2020 में ड्रू मैकिंटायर के साथ लड़ना शुरू किया तो लेसनर ने ड्रू को WWE के अगले बड़े स्टार के तौर पे पेश करने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। ये सब रॉयल रंबल में शुरू हुआ जब ड्रू ने मैच में लेसनर को एलिमिनेट कर दिया, जिसके बाद दोनों रेसलमेनिया 36 के मेन इवेंट में मिले। और भले ही उनका मेन इवेंट मैच छोटा था, पर फिर भी लेसनर ने ड्रू को एक साफ जीत दे दी, जिससे वो पहली बार WWE चैंपियनशिप जीत सके। ड्रू के जीत के कारण ही उनको कोरोना के दौरान अगले 12 महीनों तक WWE प्रोग्रामिंग को संभालने का मौका मिला। लेसनर के खिलाफ साफ जीत के बिना ये मुमकिन था कि फैंस ये सोच लेते कि मैकिंटायर एक अच्छे चैंपियन नहीं थे। नंबर 7, सेथ रॉलिंस। 2019 में ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस के बीच कुल मिलाकर 2 पे-पर-व्यू मैच हुए थे। पहली बार जब दोनों रेसलमेनिया 35 में मिले थे तो ये एक ऐसा मैच था जिसमें रॉलिंस जीत गए। इसे रॉलिंस की एक साफ जीत नहीं माना जाएगा क्योंकि उन्हें लेसनर को हराने के लिए लो ब्लो का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि जब दोनों एक बार फिर समरस्लैम के मेन इवेंट में मिले तो चीजें बहुत अलग थी। दोनों ने इस मैच में अपनी पूरी जान लगा दी, जिसमें रॉलिंस ने लेसनर को हराने के लिए 3 कर्ब स्टॉम्प मारे और यूनिवर्सल टाइटल जीत लिया। इस बार ये एक साफ जीत थी। मैच की क्वालिटी और लेसनर की बढ़िया सेल वाली परफॉर्मेंस, जिसने रॉलिंस को कंपनी के सबसे बड़े स्टार के तौर पे दिखाया, इन दोनों चीजों के लिए फैंस ने इस मैच की काफी ज्यादा तारीफें की। नंबर 6, क्रिस बेनवा। 2003 में WWE ने क्रिस बेनवा को एक मेन इवेंट लेवल का सुपरस्टार बनाने का मिशन शुरू कर दिया। WWE के रोस्टर में बड़े बेबी फेस रेसलर्स की कमी थी और उन्हें उम्मीद थी कि बेनवा आसानी से वो रोल पूरा कर सकते थे। बेनवा एक जाने माने खिलाड़ी थे और वो दुनिया के सबसे अच्छे रेसलर्स में से एक थे, जिसका मतलब है कि वो ऐसे शानदार पे-पर-व्यू मैचेस खेल सकते थे जो कि उस समय के रूथलेस एग्रेशन एरा के दर्शकों को काफी पसंद आते थे। बेनवा को सही मायनों में 2003 के सर्वाइवर सीरीज के दौरान आगे बढ़ाना शुरू किया गया। पे-पर-व्यू में टीम लेसनर वर्सेस टीम एंगल का ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच दिखाया गया था और बेनवा टीम एंगल का एक अहम हिस्सा थे। ब्रॉक लेसनर उस समय WWE चैंपियन थे और भले ही उनका टाइटल दांव पर नहीं लगा था, फिर भी बेनवा ने मैच में शानदार खेल दिखाया। उन्होंने लेसनर को क्रॉसफेस में जकड़ लिया, जिसके कारण लेसनर को टैप आउट करना पड़ा। किसी ने भी ऐसा होगा नहीं सोचा था और इसे वहां मौजूद दर्शकों की तरफ से एक बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन मिला। और जब बेनवा के नाम इस चैंपियन पर एक बड़ी सबमिशन जीत दर्ज हो गई थी, WWE ने लेसनर और बेनवा के बीच एक लड़ाई दिखाना शुरू किया, जिसने बेबी फेस के तौर पे बेनवा के जोश को दुनिया के सामने रखा। हालांकि बेनवा लेसनर के साथ इस मुकाबले में हार गए, लेकिन आगे जाकर 2004 में उन्होंने रॉयल रंबल जीता और फिर आखिरकार रेसलमेनिया 20 में मेन इवेंट में ट्रिपल एच से वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। नंबर 5, ट्रिपल एच। इस बात में कोई शक नहीं कि ब्रॉक लेसनर का सबसे बदनाम मैच रेसलमेनिया 29 में ट्रिपल एच के साथ हुआ था। लेसनर ने ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स का हाथ तोड़ दिया, जिसके बाद दोनों के बीच कई महीनों तक लड़ाई चलती रही। एक दूसरे के खिलाफ उनका पहला मैच 2012 के समरस्लैम पे-पर-व्यू में हुआ, जिसमें लेसनर ने ट्रिपल एच को टैप आउट करवा के हरा दिया। उम्मीद के मुताबिक एक और मैच तय हुआ, जो कि रेसलमेनिया 29 में होने वाला नो होल्ड्स बार्ड मैच था। लेकिन मैच में जाने के बाद फैंस को उम्मीद थी कि लेसनर रेसलमेनिया में एक बड़ी छाप छोड़ेंगे और WWE के लेजेंड को हराएंगे। हालांकि जब WWE ने ये ऐलान किया कि इस मैच में ट्रिपल एच का करियर दांव पे होगा, तो फैंस को ये समझ आ गया था कि इसका नतीजा पहले से ही तय था। 2013 में ट्रिपल एच किसी कीमत पर नहीं रिटायर होने वाले थे और इस शर्त ने मैच के नतीजे पर पानी फेर दिया। हालांकि ट्रिपल एच को मैच जीतने के लिए कई सारी हथियारों और यहाँ तक कि शॉन माइकल की मदद की भी जरूरत पड़ी, लेकिन क्योंकि ये एक नो होल्ड्स बार्ड मैच था, इसलिए इसे ट्रिपल एच की एक साफ जीत माना जाएगा, क्योंकि ट्रिपल एच ने मैच के नियमों के खिलाफ जाकर
कुछ भी नहीं किया। नंबर 4, कर्ट एंगल और ब्रॉक लेसनर के बीच हुई लड़ाई को WWE के इतिहास की सबसे बड़ी राइवलरी में से एक माना जाता है। दोनों ने काफी सारे बड़े मैच खेले हैं, जिसमें एक रेसलमेनिया मेन इवेंट और 2003 में स्मैकडाउन पर खेला गया एक आयरन मैन मैच शामिल है। दोनों में जबरदस्त केमिस्ट्री है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए हर एक मैच में कुछ नई चीजें करते थे और मजेदार परफॉर्मेंस देते हैं। 2003 में उनका समर स्लैम में खेला गया मैच भी ऐसा ही था, जहां दोनों ने बहुत ही शानदार मैच दिखाया, जिसे फैंस अक्सर भूल जाते हैं। उनके समर स्लैम के मैच के लिए एंगल एक बेबी फेस थे, जबकि लेसनर एक हील थे। ये उनके रेसलमेनिया मेन इवेंट मैच से बिल्कुल उल्टा था, जिसने इसे और रोमांचक बना दिया। इस मैच के अंत में एंगल ने लेसनर को एंगल लॉक में जकड़कर टैप आउट करने पर मजबूर कर दिया और सबमिशन से एक बड़ी जीत हासिल की। एंगल की इस जीत के बाद वो ऑफिशियल तौर पर लेसनर को टैप आउट कराने वाले पहले WWE स्टार बन गए। नंबर 3, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच कई पेपर व्यू मैच हुए हैं, जिसमें से कुछ फैंस को काफी ज्यादा पसंद आए हैं, जबकि उनमें से कुछ को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। रेसलमेनिया 31 में वो पहली बार आमने सामने आए। इस मैच को काफी वाहवाही मिली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजेदार मेन इवेंट था और इसमें सेथ रॉलिंस ने अपने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल भी कर लिया था। उन दोनों के बीच और भी कई पेपर व्यू मैच हुए हैं, जिसमें रेसलमेनिया 34 में हुआ एक मेन इवेंट भी शामिल है, जिसे फैंस ने रेसलमेनिया के इतिहास में सबसे बुरे मेन इवेंट्स में से एक बताया। 2018 के समर स्लैम पेपर व्यू से पहले तक रेंस ने ब्रॉक लेसनर के ऊपर एक साफ जीत हासिल नहीं की थी, और हालांकि रेंस ने लेसनर को साफ पिन कर दिया था, फिर भी इस मैच का फैसला विवादों से भरा रहा, क्योंकि रेंस ने जब लेसनर को स्पेयर मारा तो लेसनर के हाथ में चेयर थी। स्पेयर मारते ही वो चेयर लेसनर के चेहरे पर गिर गई। इसका मतलब था कि लेसनर को अब वो चेयर खुद से हटानी थी, जिसके कारण उनका कंधा मैट से ऊपर उठ गया। फिर भी ये ऑफिशियल तौर पर रेंस के लिए एक साफ जीत थी। इसके बाद के सालों में उनकी दुश्मनी बनी रही और 2021 के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू में एक बार फिर से दोनों आमने सामने आए। रेंस ने इस मैच में जीत हासिल की, लेकिन रेंस के नए हील अवतार के कारण हेड ऑफ द टेबल के लिए ये एक साफ जीत नहीं थी। नंबर 2, जॉन सीना। 2012 में जब ब्रॉक लेसनर ने WWE में वापसी की, तो वो 2004 में WWE से बाहर जाने वाले लेसनर से पूरी तरह अलग थे। लेसनर का ये नया रूप UFC के इतिहास के सबसे ज्यादा खतरनाक फाइटर्स में से एक था, जो कि आखिरकार WWE की रिंग में वापसी कर रहा था। लेसनर के वापस आने के बाद उनका पहला मैच जॉन सीना के खिलाफ एक्सट्रीम रूल्स मैच था, जो कि 2012 के एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में खेला गया था। फैंस को उम्मीद थी कि लेसनर आसानी से जॉन सीना को हरा देंगे, क्योंकि फिर से अपनी पकड़ बनाने के लिए WWE के सबसे बड़े स्टार पर एक साफ जीत पाने के अलावा लेसनर के पास और कोई बेहतर रास्ता नहीं था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सीना ने लेसनर को स्टील के स्टेप्स के ऊपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारा और उसके बाद पिन करके साफ जीत हासिल कर ली। और नंबर 1, गोल्डबर्ग। पुराने वर्ल्ड चैंपियन रह चुके गोल्डबर्ग एक बार नहीं बल्कि दो बार ब्रॉक लेसनर को हराने में कामयाब रहे हैं। पहली बार उन्होंने रेसलमेनिया 20 में ऐसा किया था, जब दोनों ने एक बहुत ही बेकार मैच में एक दूसरे का सामना किया, जो कि इसलिए भी बदनाम था कि दोनों रेसलर्स WWE छोड़ रहे थे और ये उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स का आखिरी मैच था। 2016 में जब गोल्डबर्ग WWE टेलीविजन में वापस आए, तो उन्हें लेसनर के खिलाफ एक रेसलमेनिया रीमैच के लिए सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू में भेजा गया। चौंकाने वाली बात है कि WWE ने ये तय किया गोल्डबर्ग लेसनर को सिर्फ 1 मिनट 26 सेकंड में बुरी तरह हरा देंगे। इसका अंदाजा किसी ने नहीं किया था, क्योंकि फैंस को उम्मीद थी कि लेसनर जीत हासिल करेंगे। लेकिन जब लेसनर बुरी तरह हार गए, तो ये WWE के इतिहास के सबसे चौंका देने वाले पलों में से एक बन गया। उस समय के रिपोर्टर्स के मुताबिक ये लेसनर का ही आइडिया था कि गोल्डबर्ग उन्हें बुरी तरह से हरा दें। लेसनर का मानना था कि उनके इतनी बुरी तरह से हारने से गोल्डबर्ग की जगह मजबूत होगी और इससे इन दोनों लेजेंड्स को बहुत सारे पैसे और एक और रीमैच मिलेगा। और लेसनर सही भी थे, क्योंकि वो दोनों रेसलमेनिया 33 में यूनिवर्सल टाइटल के लिए आमने सामने आए और एक ऐसा मैच खेला जो कि फैंस को काफी पसंद आया और लेसनर ने आखिरकार गोल्डबर्ग पर अपनी जीत हासिल कर ही ली। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा 8 WWE सुपरस्टार के बारे में जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को बिना किसी चालाकी के साफ हराया। नीचे कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर लिखें और मैं आपसे अगली बार रेसलिंग से जुड़े और कंटेंट के साथ फिर से मिलूंगा।